एक शेरनी के पीछे तबाकी नाम का खूनखार बाघ पड़ा हुआ था। वो शेरनी को हर हाल में मारना चाहता था। ए ऊपर वाले, ये कैसा इंसाफ है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? तभी तबाकी बाघ शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और रानी शेरनी एक सुनसान जगह पर जाकर सांस लेती है। उसे दर्द होना शुरू होता है। तभी एक गाय वहां पर आती है। शेरनी बहन, हिम्मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर बाद रानी एक सफेद शेर को जन्म देती है। गाय उस बच्चे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। गाय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गाय तेजी से दौड़ती हुई वहां से चली जाती है। अरे बहन, कहाँ जा रही हो? सुनो तो सही। अब रानी भी अपने बेटे को लेकर अपने जंगल चली जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ देर बाद वही गाय एनिमेशन जोन जंगल के राजा शेर खान को वहां पर लेकर आती है। गाय, तुमने कुछ और देखा होगा। यहाँ पर ना कोई शेरनी और ना ही मेरा बेटा सिम्बा है। मरे हुए कभी जिंदा नहीं हुआ करते। महाराज, आज तक मैं भी यही सोचती थी, लेकिन ऐसा हो गया है। आप मुझे 2 दिन का वक्त दें, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। गाय जगह जगह पर सिम्बा के पोस्टर लगवा देती है ताकि उसका पता कोई उसे बता सके। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। शेर खान गाय के पास आया। क्या तुम्हें कुछ पता चला? महाराज, बस मैं आपके पास ही आ रही थी। सिम्बा का पता चल चुका है। मुझे एक खत आया था। सिम्बा को साथ वाले जंगल में देखा गया है। चलो महाराज। शेर खान गाय को लेकर तेजी से साथ वाले जंगल में पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो अपने बेटे सिम्बा को देखता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। महाराज, ये सिम्बा का दोबारा जन्म हुआ है। तुम्हारा बेटा लौट आया महाराज। गाय, ये तुम क्या बोले जा रही हो? ये मेरा बेटा है और मैंने ही इसे जन्म दिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। कुछ अर्से पहले महाराज शेर खान अपने बेटे सिम्बा के साथ एनिमेशन जोन पे राज कर रहे थे, लेकिन ये बात तबाकी को बिल्कुल हजम नहीं थी। वो एक जादूगर के पास गया। मुझे अब हर हाल में उन दोनों बाप बेटों को जंगल से हटाकर राजा बनना है। मुझे कोई बड़ी ताकत दो जिससे मैं उन दोनों का खात्मा कर सकूं। तुम्हें सिम्बा को 1 बार नहीं 2 बार मारना होगा, क्योंकि सिम्बा का फिर से दोबारा जन्म होगा। और अगर तुमने उसे फिर से ढूंढकर ना मारा तो वो तुमसे बदला जरूर लेगा। मैं तुम्हें अभी एक विशाल जिसामत देता हूँ ताकि तुम उनका खात्मा कर सको, लेकिन उसको मारने के बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। जादूगर तबाकी को एक विशाल जानवर में बदल देता है और तबाकी जंगल पहुंचकर सिम्बा पे वार करके उसे वहीं जान से मार देता है। महाराज शेर खान, एक विशाल बाघ ने सिम्बा को जान से मार डाला है। शेर खान जब वहां पहुंचता है तो तबाकी अपने असली रूप में वहां आ चुका था। कहाँ है वो विशाल बाघ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शेर खान, तू कभी पता नहीं लगा पाएगा कि इसे किसने मारा है। तो रानी, ये है इसके पिछले जन्म की कहानी। और जो बाघ तुम्हारे पीछे भाग रहा था वो तबाकी ही था, क्योंकि वो हर शेरनी माँ को मारना चाहता था ताकि सिम्बा का दोबारा जन्म ना हो सके। गाय रानी को सिम्बा की सारी बात बता देती है। सिम्बा को भी सब याद आ जाता है और शेर खान को भी अपना बेटा मिल जाता है। लेकिन तभी तबाकी वहीं पर पहुंच जाता है। आज भी मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानी और शेर खान उस पर जोर से वार करते हैं और उसे वहीं खून में नहला देते हैं और इस तरह तबाकी का खात्मा हो जाता है और फिर वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।